क्लास 10 में पढ़ने वाले डियर स्टूडेंट्स, तुम्हारे इंग्लिश बुक फास्ट फ्लाइट की एक पोएम आमंडा की क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, यानी एनसीईआरटी सॉल्यूशन निकालेंगे। ये है चैप्टर और ये चैप्टर के नीचे ये टोटल 9 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझेंगे, साथ साथ उसका आंसर क्या होगा उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलो देर न करते हुए शुरू करते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। पूछ रहा है, हाउ ओल्ड डू यू थिंक आमंडा इज? कितनी उम्र की हो सकती है आमंडा, तुम सोच रहे हो। हाउ डू यू नो दिस? तुम्हें ये कैसे पता चला, तुम्हारा ये जवाब। आंसर ये रहा, देखो। आमंडास एज कुड बी बिटवीन 10-12 ईयर्स ओल्ड। आमंडा की उम्र हो सकता है 10 या 12 साल के अंदर हो। वी कैन गेस दिस, हम ये अनुमान लगाए, बिकॉज ऑफ द रेफरेंस टू मरमेड एंड रापुंजेल, क्योंकि इस पोएम में मरमेड और रापुंजेल की बात हो रही है। और दीज स्टोरीज आर रीड बाय चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 10-12 ईयर्स। और ये सारे जो स्टोरी, मरमेड की कहानी और रापुंजेल की कहानी, जो बच्चे इस एज ग्रुप के होते हैं वो ज़्यादातर पढ़ते हैं या टेलीविज़न स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर? तुम कौन सोच रहे हो जो बात कर रहा है उसके साथ? आंसर ये रहा, देखो। वन ऑफ हर पेरेंट्स इज स्पीकिंग टू हर। उसकी पेरेंट में से कोई एक, पेरेंट मतलब माँ बाप, उनमें से कोई एक बात कर रहा है उसके साथ। वी थिंक दैट प्रोबेबली इट कुड बी हर मदर। हम सोच रहे हैं हो सकता है ये उनकी माँ हो सकती है। वी थिंक दिस बिकॉज इट इज़ ए जनरल परसेप्शन। हम इसीलिए सोच रहे हैं कि एक आम सोच है हमारे अंदर, दैट चिल्ड्रेन आर टेकन केयर ऑफ बाय देयर मदर्स एट होम, क्योंकि घर में उनकी केयर माँ ही लेते हैं, बाप तो नहीं लेते हैं, इसीलिए शायद माँ उसके साथ बात कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई आर स्टांजा 2, 4 एंड 6 गिवन इन पैरेंथेसिस? स्टांजा 2, 4, 6 क्यों पैरेंथेसिस में दिया गया है, उसको क्यों ब्रैकेटेड किया गया है? जवाब ये रहा, देखो। पैरेंथेसिस रिमार्क दैट इज एडेड टू ए सेंटेंस अपॉन टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन। पैरेंथेसिस एक मार्केड सेंटेंस है जो एक्सप्लेन करने के लिए दिया जाता है, यानी समझाने के लिए। सो इन स्टांजा 2, 4 एंड 6 पैरेंथेसिस यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ चाइल्ड आमंडा टुवर्ड्स हर मदर्स कॉन्टिन्यूस नैगिंग। इसीलिए स्टांजा 2, 4 एंड 6 में उसको पैरेंथेसिस किया गया है, मतलब उसको मार्क यानी ब्रैकेटेड किया गया है डिस्क्राइब करने के लिए, यानी बताने के लिए चाइल्ड आमंडा की क्या रिएक्शन हो सकता है उसकी माँ की नैगिंग, कॉन्टिन्यूस जो नैगिंग कर रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, तो उसकी रिएक्शन में आमंडा की क्या है दिमाग में, वो सब बताने के लिए ब्रैकेट में उसको रखा गया है, इसीलिए उसको पैरेंथेसिस बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ द स्पीकर इन स्टांजा 2, 4 एंड 6? डू यू थिंक द स्पीकर इज लिसनिंग टू द स्पीकर इन स्टांजा 1, 3, 5 एंड 7? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि स्टांजा 2, 4 एंड 6 जो पैरेंथेसिस में दिया गया है, इसमें कौन स्पीकर है? दूसरा सवाल इसमें है, क्या तुम सोच रहे हो ये जो स्पीकर है किसमें, पैरेंथेसिस में, वो क्या सुन रहा है उस स्पीकर को जो बात कर रहा है 1, 3, 5 एंड 7 में, यानी उसकी माँ की बात को सुन रही है? तो जवाब क्या होगा देखते हैं। जवाब ये रहा, देखो। द स्पीकर इन स्टांजा 2, 4 एंड 6 इज आमंडा। स्टांजा 2, 4 एंड 6 में स्पीकर आमंडा ही है। नो, शी इज नॉट पेइंग एन अटेंशन टू व्हाट हर मदर सेज। नहीं, वो अटेंशन नहीं दे रही है, क्या उसकी माँ उसको बोल रही है वो सुन नहीं रही है, ध्यान नहीं दे रही है। शी इज लॉस्ट इन हर ओन थॉट्स, वो खो गई है अपनी थॉट में, अपनी सोच में। शी इमेजिन्स हरसेल्फ एज ए मरमेड, एन ऑर्फन एंड रापुंजेल। वो कभी अपने आप को मरमेड सोचती रहती है, कभी ऑर्फन समझती रहती है, कभी अपने आप को रापुंजेल समझती है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कुड आमंडा डू इफ शी वर ए मरमेड? अगर आमंडा एक मरमेड होती, यानी मत्स्य कन्या, जल परी जिसको कहते हैं, तो वो क्या करती? इसका जवाब भी पोएम में है, यहाँ लिखा है, देखो। द लिटिल गर्ल आमंडा वांट्स टू बी ए मरमेड। वो छोटी सी बच्ची आमंडा चाहती है कि वो मरमेड बन जाए। द ओनली रेसिडेंट ऑफ द ब्यूटीफुल ग्रीन सी, ये ग्रीन सी में वो अकेले ही रहेगी और कोई नहीं। शी थिंक्स दैट हर लाइफ विल बी वेरी रिलैक्सिंग इन द सी।
वो सोचती है अगर वो अकेली रहेगी उस समंदर में तो उसकी ज़िंदगी बड़ा ही खुशहाल होगा। एंड शी विल बी टेकन अवे विद द करेंट्स ऑफ वाटर, वो पानी की वेव में तैरती रहेगी। शी विल बी एबल टू एंजॉय फ्रीडम, इसी तरह वो अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सकेगी। यहाँ घर में वो अपनी फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पा रही है, उसकी माँ उसको परेशान कर रही है, उसके ऊपर रूल ओवर कर रही है, रेन ओवर, शासन कर रही है। क्वेश्चन नंबर 6, इज अमंडा एन ऑर्फन, क्या अमंडा का ऑर्फन है यानी अनाथ है, उसका माँ बाप कोई नहीं है। वाई डज शी सो, ऐसी बात वो क्यों कर रही है पोएम में, वो क्यों अपने आप को अमंडा सोच रही, ऑर्फन सोच रही है। जवाब ये रहा देखो, नो अमंडा इज नॉट एन ऑर्फन as she is constantly being pointed out by one of her parents in the poem। नहीं, अमंडा का ऑर्फन नहीं है, इसीलिए वो अपने आप को ऑर्फन सोच रही है। शी इज कॉन्स्टेंटली बीइंग पॉइंटेड आउट, क्योंकि उसको बार बार पॉइंट किया जाता है, उसका क्या है कमी, क्या है कुसूर, उसको सुचाया जाता है, दिखाया जाता है, पॉइंट किया जाता है उसकी माँ बाप के जरिए से। शी सेड सो, वो ऐसी बोलती है यानी अपने आप को ऑर्फन बोलती है। बिकॉज शी इज सैड एंड डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस स्कोल्डिंग एंड नैगिंग व्हिच शी फेसेस बिकॉज ऑफ हर पेरेंट्स। ये इसीलिए अपने आप को ऑर्फन सोच रही है क्योंकि वो सैड है, दुखी है, डिप्रेस्ड है, यानी मेंटल हैप्पीनेस उसका नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूस उसको स्कोल्डिंग होता है, माँ बाप कोई उसको लगातार गाली देते हैं, नैगिंग करते हैं, परेशान करते हैं। Therefore she feels that it would have been much better and peaceful if she would have been an orphan। इसीलिए वो सोच रही है कि और अच्छा होता, उसकी ज़िंदगी बेटर और पीसफुल होता अगर वो एक ऑर्फन होती, यानी उसकी कोई माँ बाप नहीं होते तो उसकी ज़िंदगी बड़ा ही खुशनुमा होती। क्वेश्चन नंबर 7, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रापुंजल, क्या तुम्हें मालूम है रापुंजल की कहानी। वाई डज शी वांट टू बी रापुंजल, वो क्यों चाहती है कि रापुंजल बन जाए, कौन, अमांडा क्यों चाहती है। जवाब देखते हैं, द स्टोरी ऑफ रापुंजल इज ऑफ ए गर्ल हु इज कैप्चर्ड बाय एन ओल्ड विच इन ए टावर। रापुंजल की जो कहानी है वो एक लड़की यानी बच्ची की कहानी है जो उसको एक बूढ़ी भूतनी कैप्चर यानी पकड़ ली है और पकड़ कर उसको एक टावर के ऊपर कैद करके, टावर के ऊपर कोई रूम है उसमें रखी है। The old witch climbs up the tower with the help of Rapunzel's long hair, which she lets down for her through a window of the tower। लेकिन टावर के ऊपर चढ़ने के लिए कोई सामान नहीं है। टावर के ऊपर चढ़ने के लिए रापुंजल की जो लॉन्ग हेयर है उसके हेड में, सर की जो लंबी लंबी बाल है उसकी मदद से चढ़ना पड़ता है। तो मीनिंग देखो, द ओल्ड विच क्लाइम्स, वो बूढ़ी भूतनी चढ़ती है अप द टावर, टावर के ऊपर, विद द हेल्प ऑफ रापुंजल्स लॉन्ग हेयर, रापुंजल की लंबी लंबी बाल की मदद से। वो कैसे, हुई सी लेट्स डाउन फॉर हर, वो उसको ऊपर से गिराती है अपने बाल को, थ्रू ए विंडो ऑफ द टावर, उस टावर में कोई रूम है उसकी विंडो के जरिए से वो नीचे डालती है, फिर ये बूढ़ी भूतनी चढ़ती है। वन डे ए प्रिंस विजिट्स हर, एक दिन क्या हुआ, एक राजकुमार उसके पास पहुंच जाता है। वो कैसे, बाय क्लाइंबिंग द टावर, टावर के ऊपर चढ़कर, सामान तो नहीं, फिर कैसे चढ़ा, विद द हेल्प ऑफ हर लॉन्ग हेयर, उसकी लंबी बाल की मदद से, यानी शायद रापुंजल ऊपर से देखी नीचे राजकुमार खड़े हैं तो वो अपने सर के बाल नीचे डाली, फिर वो राजकुमार उसकी मदद से वहाँ तक पहुँच पाया। व्हेन द विच कम्स टू नो दिस, जब भूतनी को ये बात मालूम पड़ता है, शी सेपरेट्स बोथ ऑफ देम, वो दोनों को अलग कर देता है, दोनों को अलग अलग जगह, यानी रापुंजल को अलग जगह रखती है। बट बोथ रापुंजल एंड प्रिंस मीट आफ्टर ए गैप ऑफ मेनी ईयर्स, लेकिन ये जो रापुंजल और ये राजकुमार दोनों की फिर से मुलाकात हो जाता है लंबी अंतराल के बाद, यानी बहुत सालों के बाद। एंड देन लिव देयर हैप्पी लाइफ, फिर उसके बाद उन दोनों की ज़िंदगी आगे चलता है हैप्पी हैप्पी। अमांडा वांट्स टू बी रापुंजल, अमांडा चाहती है कि वो खुद रापुंजल बन जाए। बिकॉज शी न्यू दैट इन द स्टोरी देयर वॉज नो स्टेयरकेस टू एंटर द टावर, वो क्यों चाहती है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए, यानी टावर के ऊपर जो रूम है वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई स्टेयरकेस यानी सीढ़ी नहीं है। जब वो अपने बाल गिराएगी तब कोई उसके पास पहुँच पाएगा। इट वॉज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ रापुंजल्स लॉन्ग हेयर, वो कहानी से उसको मालूम पड़ा
कि रापुंजल की लॉन्ग हेयर मदद से उसके पास कोई पहुंच सकता है। दैट शी वुड लेट डाउन टू हेल्प अदर्स टू क्लाइंब, जब वो चाहेगी कि कोई उसके पास आए यानी अमांडा के पास आए, फिर वो अपनी लॉन्ग हेयर डालेगी, कोई उसके पास आएगा। वो जिसको नहीं चाहेगी अपने पास नहीं आने देगी। अमांडा फील्स दैट लाइफ इन द टावर विल बी वेरी काम। अगर ऐसी की ज़िंदगी उसको मिल जाए, वो अकेली रहेगी, जिसको चाहेगी अपने पास आने देगी, तो उसकी ज़िंदगी वेरी काम, शांत एंड नाइस, खूबसूरत बन जाएगा। एंड ऑल्सो मेक्स इट ए पॉइंट टू नेवर लेट हर हेयर डाउन फॉर एनी वन आज शी डज नॉट वांट टू गेट डिस्टर्ब बाई विजिटर्स। फिर क्या होगा, एंड ऑल्सो मेक्स इट ए पॉइंट, वो एक उसके पास एक पॉइंट यानी पॉजिटिव पॉइंट रहेगा, वो कभी अपनी लंबी हेयर नीचे नहीं डालेगी किसी को ऊपर चढ़ने के लिए जिसको वो नहीं चाहती है कोई आके उसकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द गर्ल ऑन फॉर। गर्ल क्या चाहती है, क्या आशा करती है। व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमांडा। इस पोएम से तुमको अमांडा के बारे में क्या मालूम पड़ता है। आंसर देखते हैं। द गर्ल अमांडा यर्न्स फॉर फ्रीडम एंड पीस इन हर लाइफ। अमांडा फ्रीडम चाहती है और पीस चाहती है अपनी ज़िंदगी में, यानी शांति चाहती है। शी इज़ कॉन्स्टेंटली रिमाइंडेड ऑफ हर मिस्टेक्स, क्योंकि उसको उसकी गलती की बार बार एहसास दिलाया जाता है अपने माँ बाप के ज़रिए से। हर पेरेंट्स वांट हर टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ गुड बिहेवियर। हर माँ बाप कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने के लिए बोलते रहते हैं। दे आर डूइंग सो बिकॉज दे वांट देयर चाइल्ड टू बी वेल मैनर्ड एंड ओबीडियंट। माँ बाप ऐसे करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि अपने बच्चे यानी चाइल्ड वेल मैनर्ड बने, यानी अच्छे बिहेवियर वाले बने, ओबीडियंट यानी मानने वाले बने। बट व्हाइल डूइंग दिस दे फॉरगेट दैट, लेकिन ऐसे करते हुए वो भूल जाते हैं दैट शी इज ए चाइल्ड, कि जिसको वो बताते हैं, जिसको ऑर्डर करते हैं वो एक बच्ची है, शुड बी अलाउड सम फ्रीडम, उसको भी थोड़ा फ्रीडम देनी चाहिए। द पोएट हैज़ ड्रॉन द रीडर्स अटेंशन टुवर्ड्स द condition of children who are constantly oppressed by their elders in the name of good behavior। और इस पोएम में पोएट रीडर का अटेंशन ड्रा करना चाहते हैं कि कैसे बच्चों का कंडीशन यानी हालत ऐसी हो जाती है जब उनको कॉन्स्टेंटली ऑप्रेस किया जाता है, अत्याचार किया जाता है बड़ों के द्वारा यानी एल्डर के द्वारा गुड बिहेवियर के नाम से। तो ऐसी नहीं करनी चाहिए। अमांडा की ज़िंदगी ऐसी हो गई है, थोड़ा ऑप्रेस्ड वाली। क्वेश्चन नंबर 9, रीड द लास्ट स्टैंजा। डू यू थिंक अमांडा इज शॉकिंग एंड इज मूडी। लास्ट स्टैंजा पढ़ के देखो, उसमें लिखा गया है अमांडा शॉकिंग है और मूडी है, यानी उसकी माँ बोलने के तू फौरन शॉकिंग बन जाती है और मूडी बन जाती है। क्या ये सही है? तो जवाब देखते हैं। इन आवर सेंस अमांडा इज नॉट मूडी। हमारे समझ के मुताबिक अमांडा मूडी नहीं है। शी फील्स ऑप्रेस्ड, वो अपने आप को अत्याचारित महसूस कर रही है। बिकॉज ऑफ हर मदर्स कॉन्स्टेंट नैगिंग, क्योंकि उसकी माँ उसको बार बार लगातार उसको परेशान कर रहे हैं। शी डज नॉट वांट टू बी पॉइंटेड आउट फॉर सो स्मॉल थिंग्स। वो नहीं चाहती है कि उसको कोई बार बार पॉइंट आउट करे ये छोटी छोटी बातों के लिए, जैसे क्लीनिंग द रूम, क्यों घर सफाई नहीं की, सिटिंग स्ट्रेट, क्यों सीधा होकर नहीं बैठी है, क्लीनिंग हर शूज, जूता क्यों साफ नहीं की, कंप्लीटिंग हर होमवर्क, अपने होमवर्क कंप्लीट की या नहीं की, एक्सेट्रा। शी फील्स दैट शी इज़ नॉट फ्री, और इससे उसको ये महसूस होता है कि वो खुद फ्री नहीं है। इज अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर, वो प्रेशर में जी रही है। ट्राइंग टू बी वेल बिहेव्ड गर्ल एज पर हर पेरेंट्स डिमांड, उसको बार बार कोशिश करना पड़ता है कि एक वेल बिहेव्ड गर्ल बने अपने माँ बाप के डिमांड के मुताबिक। तो हमने अब तक क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कंप्लीट कर लिया, यानी एनसीईआरटी सॉल्यूशन निकाल लिया और समझ लिया। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड, जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन कैसा आएगा देख लो। पोएम की एक पार्ट ऐसा दिया होगा और उसके नीचे एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, और यहाँ जो लिखा है डोंट बाइट योर नेल से ब्लिसफुली तक, ये तुम्हारी पोएम की स्टांजा 1 है। स्टांजा 1 और पैरेंथेसिस 1। इसको थोड़ा पॉज करके पढ़ लो, जो किताब से पढ़े होंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन 1 पूछ रहा है अमांडा इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी डैश। अमांडा अपने आप को क्या इमेजिन करती है इस स्टांजा से? अपने आप को मरमेड इमेजिन करती है, यानी जल परी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज शी इमेजिन दिस। वो अपने आप को क्यों जल परी इमेजिन करती है, सोचती है अपने आप को? आंसर ये होगा अमांडा इज फेड अप ऑफ हर मदर्स कॉन्स्टेंट नैगिंग।
अमांडा परेशान हो गई है, उसकी माँ बार बार जो उसको परेशान करते हैं। शी वांट्स टू एस्केप एंड सो शी इमेजिन्स दिस। वो चाहती है कि यहाँ से भाग जाए और कहीं जाके अकेली रहे, जैसे समंदर में अकेली जलपरी की तरह। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट बैड हैबिट्स इज अमांडा डूइंग? वो कौन सी बैड हैबिट अमांडा कर रही है? ऑप्शन में से ऑप्शन 1 होगा सही, स्लाउचिंग, जब बैठती है तो झुक के बैठती है, स्ट्रेट नहीं बैठती है, ये है बैड हैबिट। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ए सिनोनिम ऑफ रिलैक्स्ड। रिलैक्स्ड का सिनोनिम क्या है जो पोएम में है? वो है लैंग्विड। लैंग्विड एक वर्ड है पोएम में जिसका मीनिंग है रिलैक्स्ड, यानी शांत, नो डिस्टर्बेंस। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन एमराल्ड सी? सी को एमराल्ड बोला गया है। एमराल्ड एक जेम्स है जो देखने में ग्रीन है, तो यहाँ सी को एमराल्ड बोला गया, मतलब ये मेटाफॉर है। किसी चीज़ को किसी दूसरे चीज़ के नाम से बोलना उसको कहते हैं मेटाफॉर, तो यहाँ फिगर ऑफ स्पीच होगा मेटाफॉर। तो इसी तरह और सारे जो स्टांजाज है उसी के ऊपर इसी टाइप की एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आएगा तुम्हारे एग्जाम में, उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर लेना। तो लेसन कंप्लीट हो गया, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आंसर को अगर सही से समझेंगे तो फिर हम एग्ज़ाम में सही तरीके से लिख पाएंगे। ओके, थैंक यू।